एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, मन से वो क्या चीजें सोच रहे हैं। साथ ही साथ हम आपके लिए लव मैसेजेस भी देखने वाले हैं जो आपके पार्टनर की तरफ से होंगी। ठीक है, सो चलिए अब रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादा देरी ना करते हुए। एंड यस, साल 2025 की रीडिंग जो है वो चैनल पे आ चुकी है, सो चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज उसमें सारी चीजें आपको बताई गई है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, नहीं है। बहुत सारी चीजें मैंने साल 2025 के बारे में जो प्रेडिक्शन करी है आप लोगों की, ठीक है, कलेक्टिव लेवल पे, उसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है। सो उस रीडिंग को जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको कम्युनिटी पोस्ट पे एंड आपको कमेंट बॉक्स में नीचे भी मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है लिंक, सो आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, इवन चैनल पे भी यदि आप आते हो सो इसमें भी आकर के आप डिवाइन टैरो 1111 में भी देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं कि करंट एनर्जी एंड उनके मन में क्या चीजें चल रही है। ठीक है, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए एंड रीडिंग मिस आउट मत कीजिएगा। ठीक है, मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। ओके, साल 2025 की, सो जरूर से जरूर देखिएगा। सो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन के मन में क्या चीजें चल रही हैं, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, उनके मन में द हर्मिट, 8 ऑफ वैंड्स, ओके, द डेथ का कार्ड है यहाँ पे, इन किंग ऑफ पेंटिकल्स। और बताए डिवाइन क्या चल रहा है इनके मन में और क्या चीजें सोच रहे हैं ये। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स। और बताए डिवाइन क्या चल रहा है इनके मन में, क्या चीजें सोच रहे हैं ये। द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी में जो राशियां पीक हो रही है वो राशि है लियो यानी कि सिंह राशि। ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, जेमिनी मिथुन राशि है, टॉरस वृषभ राशि है और एरीज मेष राशि है। ठीक है, ये सारी राशियां यहाँ पे दिख रही है। नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो नंबर 9, नंबर 8 एंड नंबर 7, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 6 बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो चांसेस है ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में शामिल हो सकते हैं। सो बात करूँ इनकी एनर्जीज की, यानी कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बीते हुए कल को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन प्रेजेंट एनर्जी से ज्यादा पास्ट की एनर्जी में ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ये अपने प्रेजेंट लाइफ में कहीं ना कहीं उस जगह पे है ही नहीं, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर एक कार्ड में आंख घुमा के देखो, ठीक है, अच्छे से देखिए आप पिक्चर्स में, ये पर्सन ऊपर देख के सोचता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक फीमेल है जो ये हाथ ऐसे रख के, ठीक है, लिप्स पे, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रही है। ऐसा लग रहा है कुछ सोच रही है। ओके, अपने आने वाले कल के बारे में या अपने बीते हुए कल के बारे में, जो जो इसने एक्सपीरियंस करा था बीते हुए कल में, यानी कि आपके साथ जो जो चीज़ें इन्होंने बहुत सारी सेलिब्रेट करी थी, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। ठीक है, मेल फीमेल पे मत जाइए, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके मन में ओवर थिंकिंग बहुत चल रहा है। यस, ये पर्सन आज मन से आपको बहुत याद कर रहे हैं। प्रेजेंट में तो नहीं कहूँगी, पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट लाइफ में होते हुए भी नहीं, अपने पास्ट में खोए हुए। चांसेस है आप अपने पास्ट को आज के दिन में बहुत ज्यादा याद करो, बिकॉज इस व्यक्ति के मन में चल रहा है। देखो, एक साइकोलॉजी फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये होता है, ओके, और बहुत 100% मैंने ये देखा है कि जब भी आप किसी इंसान को भूलने का प्रयास करते हो, ओके, जब भी आप किसी को भूलने का प्रयास करो, आप देखना कि वो इंसान आपको बार बार याद आएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने माइंड से निकाल के उनको फेंक दो। ठीक है, हालांकि इतना इजी नहीं होता किसी को अपने दिमाग से निकाल के फेंकना, बट यस, यदि आप किसी इंसान को अपने दिमाग से निकालने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहे हो, ठीक है, हर एक प्रयास कर रहे हो, संभव प्रयास कर रहे हो, आप बहुत सारा आपने बल लगा दिया, अपनी जितनी भी ताकत थी आपने लगा दी उसको भुलाने में। ठीक है, जितना हो सकता था आपने कर लिया, बट उसके बाद भी यदि आप नहीं भूल पा रहे हैं ना, तो आप ये जरूर समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति
व्यक्ति आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेडली उस पर्सन को याद करते जा रहे हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरली एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये लगातार आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट एनर्जीज में आपके पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में कितने ब्यूटीफुल, कितने लवेबल पर्सन थे, आप इनका कितना ख्याल रखते थे, इनके खाने पीने का, ठीक है, एक हस्बैंड एक वाइफ की तरह आप उनको ट्रीट करते थे। ओके, सो इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पास्ट में आप इनको अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, ठीक है, इनकी बहुत केयर करते थे आप, चाहे इनकी हेल्थ खराब हो या इनकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम हो या ये अपने माइंड से अच्छा नहीं सोच पाते थे, पॉजिटिव नहीं फील कर पाते थे। जिस टाइम ये पर्सन डाउन स्थिति में गए हैं, डाउन गए अपनी लाइफ में, उस टाइम आपने इनको हाथ दे के, सहारा दे के, उस टाइम आपने इनको ऊपर ज़रूर उठाया है, ठीक है। अपने लाइफ में आपने भले ही बहुत कुछ सहा हो, बट इस पर्सन को आपने बहुत मोटिवेट किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है। इनके जीवन में आप एक ब्लेसिंग्स की तरह थे, आप इनको बहुत प्यार करते, आप इनको बहुत चाहते थे, ठीक है। बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसके वजह से आप इनके हाथ से निकल चुके हो, ठीक है। अब वो समय रहा ही नहीं आप दोनों के बीच में जिसमें ये आपको मनाए आए, आपको रिझाए, ठीक है, आपको सच्चाई बताने का प्रयास ये पर्सन करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये आपको कुछ ट्रुथ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसा सच है, हो सकता है जो पहले ये छुपाते हो, ठीक है, हो सकता है पहले आपसे बहुत सारी बातें ये पर्सन छुपाते थे, आपको बताने से कहीं ना कहीं ये दूर भागते थे। इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपको ये सारी बातें बता देनी चाहिए, और ये बातें जो है वो रिलेटेड है डेफिनेटली किसी पर्सन के बारे में, कोई सिचुएशन के बारे में जिसमें ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है क्या ये बताना सही होगा, नहीं होगा, बिकॉज ये क्लियरली देख रहे हैं कि आपने अपने जिंदगी के नाव को, यानी कि आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी को ना इनसे कहीं ना कहीं साइड कर लिया, ठीक है। और जिस रास्ते से ये आएंगे ना उस रास्ते पे आपने डेफिनेटली आपने उस रास्ते को ही बंद कर दिया। जिस रास्ते से होकर ये आप तक पहुंचेंगे उस रास्ते को या तो आपने तोड़ दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है, या ब्लॉक कर दिया है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जहां पे आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी है। हो सकता है आपने ऐसा नहीं करा, आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं इस इंसान को मैंने इतना हर्ट किया या आपको इतना ज़्यादा इन्होंने डाउन फील करवाया है, ठीक है, इतना हर्ट फील करवाया कि आप कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में साइड हो चुके हो, इनके लाइफ से कहीं ना कहीं निकल चुके हो आप, ठीक है। इस बात का ये एहसास कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है जो बता रही है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है वो ना बराबर है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है। आप अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, आप अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो अपने काम की तरफ, ठीक है, अपने लाइफ के बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हो, और आप एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ इनको दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हंस रहे हो, बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक्साइटेड फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका लक चेंज हो रहा है, आपका समय बदल रहा है, बिकॉज यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में रुके नहीं हो, आप समय के साथ साथ, ठीक है, टाइम टू टाइम आप अपडेट हो रहे हो, टाइम टू टाइम आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप इनको लेकर के इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हो सकता है बहुत कंसर्न हो, आप इनके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप आज भी चाहते हो, पैशनेट हो कि आपकी तरफ आ जाए, बट आपके पार्टनर का सोचना आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट सोच पा रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है जब इन्होंने आपको चीट करा, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, बिकॉज यहाँ पे किसी 3 लोगों की एनर्जी है, ठीक है, कोई 3 लोग हैं यहाँ पे, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को साइड करा है, ठीक है, और उनको इसी स्थिति में आपने छोड़ दिया। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ शादी विवाह करके सेटल हो गए, ठीक है, किसी और के साथ मैरिज कर लिया, या ऑलरेडी इनकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, या फिर ये पर्सन कहीं और कमिटेड है। ये बातें आपको पता चली है, ठीक है, और आप इस रिश्ते में, इस एनर्जी में कॉन्फर्माइज नहीं करना चाहते थे, जिसके वजह से आपने खुद को ही साइडलाइन कर लिया, ठीक है, खुद ही आप उस जगह से हट गए। इस वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है आपने खुद को ही साइडलाइन कर लिया, ठीक है। अब ये क्या कहें आपसे, बिकॉज आप तो खुद ही कहीं ना कहीं इनसे दूर भाग रहे हो, ठीक है, आप इनके समीप नहीं आ रहे, या इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, या पीछे पीछे आप नहीं भाग रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा
अपने आप को डाउन फील करवा रहे हैं, ठीक है। और यदि स्टार की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ रिश्ता खत्म होते ही, ठीक है, इनके साथ सारी चीजें खत्म होते हैं, आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर ली, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, नई नई जगह पे घूम रहे हो, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, बर्थडेज वगैरह में शामिल हो रहे हो, ठीक है। सोशल साइट्स पे आप ज्यादा दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आप सोशल साइट्स यूज करते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में फुल इंजॉय करते हुए इस पर्सन को दिख रहे हो। हालांकि आप ऐसा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट इस पर्सन को आप में ये चीजें फील हो रही है, ठीक है। आप में इनको सक्सेस फील हो रहा है, आप में इनको ग्रोथ फील हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस इंसान को छोड़ते तो ये अचानक से करियर पे ध्यान देने लगा, खुद को इतना ब्यूटीफुल बना लिया, ठीक है। हो सकता है सैलून वगैरह या पार्लर वगैरह बहुत जा रहे हो, या टाइम के साथ साथ आप हो सकता है कि अपने फेस को लेकर के, अपने हेयर को लेकर के, अपने आप को लेकर के काफी अपडेट हो रहे हो, ठीक है, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग या फिर किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन आप जरूर कर रहे हो, ठीक है। कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो लॉन्ग टर्म चले, कुछ तो अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे इस पर्सन को ही क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। बट आपकी एनर्जी में ना एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा फील हो रही है, ओके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में, आपकी डिक्शनरी में कोई भी इम्पॉसिबल जैसा वर्ड नहीं है, ठीक है, आपके लिए सब पॉसिबल है। ये टोटली ना आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, इनके मन में आपके बारे में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना, लाइक लिटरली मैं यदि एक एक करके बताना शुरू करूँ ना यहाँ पे, तो शायद आपको बिलीव ही नहीं होगा, ठीक है। आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि ये इंसान जो कल तक मुझसे दूर भाग रहा था या भाग रही थी, ये मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहा है, सोच रही है, ठीक है। इस पर्सन का ध्यान देखो अपनी काम पे नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स पे यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ट्स, राइट। यहाँ पे आप देखो पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में यहाँ पे एक पर्सन है, राइट। यहाँ पे एक पर्सन है जो अपने काम पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जो अपने काम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। लैपटॉप पे कुछ काम करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस कार्ड की एनर्जी में आप देखो, यहाँ पे एक और व्यक्ति है जो बैठ करके किसी स्टैचू को बना रहा है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है, ओके। बट यहाँ पे देखो कि ये बहुत ही डेडिकेट होकर के, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, अपने कामों को कर रहे हैं। बट इनका ना ध्यान अपने काम पे नहीं है, सोच विचार में ज्यादा है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे भी अच्छे आप हो, कहीं ना कहीं आप में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा फील कर पा रहे हैं, बिकॉज आप अपने काम पे फोकस हो गए हो, राइट। आप अपने ब्यूटी पे, अपने हेल्थ पे, अपने ऑल ओवर लाइफ में कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो, अपने करियर की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है। जिन चीजों को ये देख के ऐसा सोच रहे हैं कि आप तो इनके लाइफ से निकल चुके हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस कर चुके हो, आप सारी चीजों को भूल के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, राइट। ये एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन जो है आपसे इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने में इंटरेस्टेड है। बट ये चीजें ये खुल के नहीं बताते, आपके पार्टनर काफी ज्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको छुप छुप के वॉच कर रहे हो, छुप छुप के आपके बारे में खबरें रखने की कोशिश, खुल के ये व्यक्ति आपके सामने नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मेरे से क्या चाहता है, क्या चाहती है, ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। अभी किसकी एनर्जी है ये आपको अच्छे से पता होगा यदि आप रीडिंग देख रहे हो तो, ठीक है। यदि आप पूरी तरीके से फोकस हो तो यस आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपको डाउट है, आपके मन में मुझे ऐसा लग रहा है डाउट है, ठीक है। आप चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि इनके मन में मेरे लिए जेन्युइन फीलिंग्स है नहीं है, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो इन पे। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, ठीक है। विक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेबल लव रिलेशनशिप हो सकता है कि आपकी तरफ उस नज़रों से देख रहे हो कि आप एक स्टेबल पार्टनर बनने के लायक हो, ठीक है। आपके साथ एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, आप बहुत ही लवेबल पर्सन हो। सो पहले हो सकता है ये आपके बारे में ना शादी विवाह के बारे में नहीं सोच रहे थे। मैं क्लियरली बता दूं, पहले आपके पार्टनर उतना ज्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर के, ठीक है। बट ये जैसे जैसे देख रहे हैं ना कि आपके साथ चीजें खत्म हो रही है इनकी, या चीज़ों में कोई सुधार नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का आउटकम या पॉजिटिविटी इनको रिसीव नहीं हो रही है आपकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों किसी और के पास जा रहे हो, आप क्यों इतना ब्यूटीफुल या किंग या क्वीन की तरह आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इनको, ठीक है। आप लोगों के सामने इतना अच्छे कैसे बन सकते हो, या आपकी लाइफ में इतना सक्सेस, इतना ग्रोथ क्यों आ सकता है। ये व्यक्ति इन सारी चीज़ों को ना कहीं देख नहीं पा रहे, बिकॉज इनको पता है यदि आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, ठीक है, 4 लोग आपके आसपास घूमेंगे या घूमेंगी, ठीक है, सो उन लोगों में कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे और आप इनके बारे में सोचना ही बंद कर दोगे, ठीक है। सो इस चीज़ का कहीं ना कहीं ये ध्यान कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यदि आप अपने करियर लाइफ में अपने आप में ज़्यादा फोकस हो, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, ठीक है।
2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है आपके लिए, कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी है इनकी एनर्जी में, ठीक है, बहुत वेट कर रहे हैं। दी एम्प्रेस की एनर्जी, यदि मैं कुल मिलाकर कहूँ सो यस, दी एम्प्रेस आप बन चुके हो, ठीक है, आप में वो एनर्जी, वो ऊर्जा ये फील कर पा रहे हैं, ओके, जो इनको लाइक पहले फील नहीं होती थी, या आप में ये चीजें पहले से थी बट ये पर्सन देख नहीं पाए कभी, ठीक है, ये उस नजर से आपको कभी व्यू नहीं कर पाए, देख ही नहीं पाए, जिससे कि लाइक आपको ये समझ में आ सके कि ये पर्सन मेरे लिए कितना ऑब्सेस्ड है, ठीक है, मेरे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है या करती है। बट अब ये अपनी सारी हिडन फीलिंग्स को ना आपके सामने खुल के रख देंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो एक लेडी है, राइट, ये लेडी कहीं ना कहीं मिरर में देखते हुए ना अपने आप से बात कर रही है, ठीक है, अपने रियलिटी को कहीं ना कहीं सामने रख रही है मिरर के सामने, और ये प्रयास कर रही है कि मैं किस तरीके से उसके सामने सारी चीज़ों को खुल के रखूंगा या रखूंगी, ठीक है। सो जैसे कि आप सपोज मान लो आपका कोई इंटरव्यू है, ठीक है, यदि आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, कोई पार्टनर नहीं है, तो आप किसके सामने अपनी प्रैक्टिस करते होंगे, राइट। आप जैसे कि सपोज मानो कि आपका कोई इंटरव्यू है, आपको वहाँ पे किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से क्या करना है, आप डेफिनेटली एक रूम में कोई मिरर होता है, ठीक है, आपके रूम में, सो वहाँ पे खड़े होकर प्रयास करते हो, राइट, अपने रियल सेल्फ को बाहर लेके आते हो, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो। तो कहीं ना कहीं देखना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको दिख जाएंगे कि मिरर में खड़े होते, रेडी होते, ठीक है, खुद को अच्छे से कहीं ना कहीं रेडी करते करते अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, मिरर से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद से कहीं ना कहीं बातें करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने ही जो मिरर में जो इमेज बन रही होती है वो आपकी होती है, राइट। तो आप अपने आप से बात करने से इतना नहीं घबराते। उसी तरीके से आपके पर्सन जो है अपने रियल सेल्फ को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अपने रियल सेल्फ को ना आपके सामने रखते हुए, ठीक है, जो भी इनकी रियलिटी है, जो भी आपके प्रति ये फील करते हैं, डेफिनेटली अब आपको ये बताएंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है इनके मन में थोड़ी कंफ्यूजन है, बिकॉज यहाँ पे इनके एनर्जी में जो है मून कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी में भी मून की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई थी, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं करा बिकॉज ये चीजें मुझे कंफर्म नहीं हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे दी मून की एनर्जी आना ये क्लियरली बता रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके से कंफ्यूजन का सामना कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को ना आपके पास खुल के नहीं रख पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है यदि इन्होंने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने खुल के रख दी ना, तो बहुत सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जो है या तो खराब हो जाएंगी, ठीक है, या फिर आप इनको हल्के में लेना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप दोनों के बीच में जो बची कुची चीजें है ना वो भी निकल जाएंगी, ठीक है, आप दोनों के बीच से, जिसकी वजह से ना ये अपना इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, या ऐसा सपोज मान लो कि ये अपने आप को ना और ज्यादा झुकाना नहीं चाहते, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े ईगोस्टिक है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब आपके लव मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से। ये श्योर नहीं है आपको लेकर के, ठीक है, जो भी दुख तकलीफ इन्होंने आपको पास्ट में दी है ना, या कोई चीटिंग एनर्जी आप दोनों के बीच में रही है, या आप क्लियरली जान चुके हो कि इनके लाइफ में कोई दूसरा या तीसरा पर्सन है, तो ये चीजें उनको बहुत रिग्रेट फील करवा रही है। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं तो थी ही या मैं तो था ही, बट उसके रहते हुए भी इस इंसान ने किसी दूसरे या तीसरे पर्सन को चूज कर लिया मेरे आगे, ठीक है। सो ये चीजें बहुत गिल्ट फील करवाती है, राइट, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है आपसे अच्छे तरीके से नजरें नहीं मिला पा रहे, या आपसे खुल के ये बात नहीं कर पा रहे। हालांकि बात बहुत सारी करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीजें ये बताना चाहते हैं, ठीक है, बट ये आपको बता नहीं पा रहा है। ये डेफिनेटली आपको मिस भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको फील करवाना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं फिजिकली आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना आप इनको बहुत प्यार करते हो, और आप हो सकता है नाइट के टाइम पे बहुत मिस करते हो इनको, और इनके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा आप लाइक पैम्पर करते हो, ठीक है, बहुत याद करते हो, या इनके पिक्चर्स को बार बार देखते हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स देख रहे हो आपकी और उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी पास्ट की एनर्जीज को यहाँ पे याद करते हुए या पास्ट की एनर्जीज में खोते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो आपके पार्टनर प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट में कहीं ना कहीं खोए हुए से नजर आ रहे हैं, ओके। कार्मिक पार्टनर, डेफिनेटली इनके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है जो कार्मिक है इनके जीवन में, जिसके वजह से ये कंफ्यूजन में आपको सिलेक्ट करे या उस कार्मिक पार्टनर को सिलेक्ट करे, ठीक है। तो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये पर्सन इस उलझन से निकले। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, जैसे कि यहाँ पे मिरर में ये अपने रियल इमेज को लाइक फॉलो कर रहे हैं, राइट, अपने रियल सेल्फ को यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली कुछ रियल चीजें, रियल ट्रूथ ये आपको बताने वाले हैं, ओके। मैसेज में भी आपको कहते हुए नजर आ रहे हैं विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, क्या आने वाले समय में आप इनकी रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है रियलिटी कुछ ऐसा हो जिसमें आपको एडजस्ट या कॉन्फर्माइज करना पड़े, ठीक है, जिसके बारे में ये बार बार सोच रहे हैं कि क्या ये करना सही होगा नहीं होगा,
ओके, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपको अब बताएंगे। हो सकता है पहले इन्होंने बहुत अच्छा मीठा मीठा बताया था आपको, ठीक है, शुगर कोटेड बातें ज़्यादा ये करते थे आपसे, मीठी मीठी चीज़ें ज़्यादा आपसे बोलते थे, और इस टाइम पे ये आपको अपना रियल सेल्फ दिखाएंगे आने वाले टाइम में। आई विल हील ऑल योर पेन, जितना भी दुख तकलीफ आपने झेला है इनके तरफ से, वो सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं ये ठीक करेंगे, ठीक है। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बिगिन विथ यू। डेफिनेटली इनकी दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है, ठीक है, जब भी आपके साथ लव रिलेशनशिप में होते हैं। तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन्होंने एक्सपीरियंस करा आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, फर्स्ट एंड लास्ट थिंग्स दैट कम टू माई माइंड इज योर नेम। वाओ, सो ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है फर्स्ट और लास्ट जो है वो आपका ही नाम सोचते हैं, ठीक है। आपको ये हमेशा से पता होगा, या आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे लोग हो सकता है जानते भी हो। आपके माइंड में लास्ट टाइम सोते हुए जो भी इंसान आपके माइंड में आता है ना, वो आपके सुख या दुख का कारण होता है, ठीक है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस इंसान को किस तरीके से व्यू करते हो। आप उनको अच्छी एनर्जीज दे रहे हो, या अच्छे तरीके से सोच रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ मिला है उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, इसलिए आप उसको याद कर रहे हो। सो क्या चीज़ें उन्होंने दी है जिसके बारे में आप उनको याद कर रहे हो। बट उस इंसान से ना, जो नाइट में सोने के टाइम लास्ट टाइम जो व्यक्ति आपके माइंड में आता है ना, उस इंसान से आपका अटैचमेंट और प्यार बहुत ज़्यादा होता है। अपने पार्टनर को सोच के आंसू भी बहाते हो, ठीक है, आंसू आप रो भी देते होंगे, हो सकता है आंसुएं निकल जाती होंगी आपकी, ठीक है। बट इस पर्सन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये लास्ट टाइम सोते टाइम आपका ही नाम याद रखते हैं मन में, ठीक है, बिकॉज इनको प्यार बहुत मिला है आपसे, और उठने के साथ साथ ही इनको कहीं ना कहीं आपका एक नाम, एक झलक जरूर इनको फील होती है, ठीक है। एक ऐसा कनेक्शन इनको फील होता है, लाइक कि इनको लिटरली ऐसा लगता है कि अभी ये फोन उठाए और आपको कॉल मैसेज करे। ओके, सो जिस टाइम पे आप किसी पर्सन को याद कर रहे होते हो ना, तो आप हमेशा ये नोटिस करना, लास्ट टाइम जिस पर्सन को आप याद कर रहे हो नाइट के टाइम सोते टाइम, ठीक है, वही पर्सन आपके सुख या दुख का कारण होता है। ओके, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उस इंसान ने आपको क्या दिया है, प्यार दिया है या दुख तकलीफ दी है, ठीक है, इसलिए वो आपको याद आ रहे हैं। तो किस रीजन से याद आ रहे हैं, बट डेफिनेटली जो इंसान आपको याद आ रहा है ना, वही इंसान आपकी लाइफ में ज्यादा फील करते होंगे, उनके लिए ज्यादा, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती होंगी आपके मन में। एंड इनके भी माइंड में कहीं ना कहीं आपका नाम बहुत ज़्यादा इनके माइंड में याद आता है। यस, ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ कन्फ्यूजन्स है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लाइक ये छोड़ करके आपकी तरफ ज़्यादा सोच नहीं पा रहे, ठीक है, ज़्यादा एनर्जीज आपकी तरफ जो है वो एफर्ट्स जो है वो प्रेजेंट लाइफ में लगा नहीं पा रहे, हालांकि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हुए नजर आ रहे। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो यस आप कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट यस बहुत ही काफी ज्यादा पॉजिटिव ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन टैरो को। ओके, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।